हाँ, हाँ, हाँ। नमस्कार, 7:30 बजे के न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंटर्न। और अगर आपको ये सवाल है कि हम 9 बजे के न्यूज़ में क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्लॉट थोड़ा महंगा था। आज हम मिलेंगे प्राइम पीएम से। पीएम बहुत ही रेयरली आते हैं इंटरव्यू देने के लिए हमारे चैनल पे, और ये हमारी नसीब है कि पीएम आज हमारे साथ इंटरव्यू देने आए हैं। तो पीएम साहब नमस्कार। नमस्कार। आपसे हाँ, मिलकर अच्छा लगा हमें। अ, धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। गणपति बप्पा मोरया। मोरया। हाँ, तो आपकी अगर रेडी हो आप तो शुरू करें इंटरव्यू को। हाँ हाँ। पहले मैं अपने भाइयों और बहनों को संबोधित करना चाहूँगा। इस गणेश चतुर्थी की पावन अवसर पर मैं हमारे सारे भाई बंधु और हमारे देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूँ। आप जैसे एक हफ्ते पहले देख रहे थे कि भारत ने अपना 74वां स्वातंत्र दिन मनाया था नई दिल्ली में। तो वहाँ से शुरू हुआ ये, और हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और इस कोविड-19 की स्थिति में जिस तरह हमारा देश हर बार पहला कदम उठा के पूरी उत्स्फूर्तता से आगे बढ़ने की चाह लेकर जो नए नए तरीके और खोज कर रहा है कोरोना से लड़ने के लिए, वो अविस्मरणीय है। हमारे डॉक्टर, हमारे चिकित्सक, हमारे बॉर्डर पे जो जवान हैं वो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं ताकि हमारा देश और हमारी जनता सुकून की नींद सो सके। कुछ काही जास्त झालं का? नाही, अरे बोलत जा ना, बोलत जा। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ कि इंटर्न साहब ने हमें इस इंटरव्यू के लिए खास न्योता भेजा था। और क्योंकि हम लॉकडाउन में फ्री बैठे थे तो हमने सोचा थोड़ा इनके साथ चर्चा कर ली जाए। तो आपको जो भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, अ, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी तरह हम भी फ्री ही बैठे थे। घर पे बैठ के हम सोफा पे सोते थे, और हमें उम्मीद है आपको भी सोफा पे अच्छी नींद आती होगी। मैं पहले प्रश्न पे आता हूँ। इस कोरोना के महामारी के समय भारत जिस दुविधा से गुजर रहा था, लोगों के जॉब्स जा रहे थे, लोगों के बिजनेसेस डूब रहे थे, तब आपने कौन सी नई हॉबी ली? वैसे तो हम ज़्यादा इन पे समय नहीं व्यय करते, मगर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता ही देता हूँ कि थोड़ा बहुत हम हर रोज़ का योगा करना शुरू कर दिए हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे तो योगा करते ही थे, मगर अब क्योंकि हमारे पास समय ही समय है और सुबह का समय मंगल समय है, इसीलिए हमने सोचा कि सुबह का समय पे थोड़ा योगा कर लिया जाए और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। मगर जितना भी स्वास्थ्य का ध्यान रख लो, हर हफ्ते कोई ना कोई त्योहार तो आ ही जाता है। तो मिष्ठान तो बनते हैं, और मिष्ठान खाने से हम कतराते नहीं और ना उनको मना करते हैं। तो हमारा खाना पीना भी बढ़ गया है। हाँ, रात को थोड़ा थोड़ा टहलने भी निकलते हैं ताकि जो खाया हो वो पचा सके। उसके अलावा हम लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारी जनता के मीम्स देख रहे हैं जो अति प्रशंसनीय है कि जनता हमारे ऊपर इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां कर रही है। जी, बहुत अच्छा लगा आपके सुन के। तो न्यूज़ हेडलाइन हेडलाइन मिल गई। पीएम साहब के डाइट प्लान में त्योहारों का आया टांग। हाँ, अगला सवाल आपसे पूछता हूँ पीएम साहब।
जी जी पूछिए। हाँ, पूरा देश जानता है कि आप इसरो के कितने बड़े प्रोत्साहक हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि इसरो की और भारत की अंतरिक्ष में आने वाले समय में क्या नए नए इनोवेशन होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इसरो के बहुत चहीते एक ऐसे सदस्य हैं। आप जैसे पीछे मेरे देख सकते हैं कि चंद्रयान का लॉन्च इवेंट जो हमने यहाँ पे खुद ऑनलाइन से उद्घाटन किया था, तो वो अभी भी हमारे वॉलपेपर में पड़ा है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब देश ऐसी कुछ तरक्की करता है। और अभी हमने ऐसा हमारे सुनने में आया था कि इसरो ने इन स्पेस और ऐसे एक संगठन का उद्घाटन किया है जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को स्पेस के रिसर्च करने में मदद करेगा। तो हमारे देश में सिर्फ इसरो ही नहीं होगा, प्राइवेट लोग भी यहाँ पे आके अपना योगदान दे सकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए। और इसी के अंतर्गत बहुत से ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स इसरो के साथ पहले से ही जुड़ चुके हैं। जैसे आपको पता होगा इंटर्न साहब कि 2 दिवस पहले आप और हम वही यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा इन स्पेस का अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया इन स्पेस सेक्टर, इसका वेबिनार हम दोनों साथ मिलकर देख रहे थे। तो इसका तो आपने आनंद उठा ही लिया होगा। मगर आता काय झालं, इसरो चालतच आहे, हाँ, मगर ना। मगर क्या है कि पीएम होने के नाते हमें देश की तरफ देखने का भी एक अलग सा जुनून या जज्बा उठ आता है जब हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश की उन्नति करें। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमंत आहेत त्यांच्यापेक्षा ते अजून श्रीमंत नाही व्हायला पाहिजेत, ते थोडे गरीब व्हायला पाहिजेत। पीएम पीएम कैरेक्टर कैरेक्टर मत बदलो, पीएम। तो जो हमारे यहाँ पे तमाम उद्योगपति हैं उनसे हमारा यही निवेदन है कि जितना वो यंगस्टर्स में या यूथ में आने वाले कल में इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमारी भविष्य की उन्नति हो सकती है, तो मैं उनसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि वो एक पग आगे बढ़ाएं और देश की उन्नति में अपना हाथ बटाएं। अब हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम पीएम से ऐसे गहरे सवाल पूछेंगे जिनका देशवासियों को पूरा हक है कि पीएम के बारे में जानने के। हम ऐसे गहरे कठिन सवाल पूछेंगे पीएम से। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। त्योहार में अगर आपको कुछ मीठा खाना है तो वारणा का आम्रखंड खाइए। वारणा आम्रखंड सबसे बेहतर है। तो ब्रेक से वापस आते हैं हम। तो पीएम साहब, हम आपसे कुछ ऐसे एक बहुत ही कठिन सवाल पूछना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम पूछ सकते हैं? जी हाँ, अवश्य पूछे। जी, इस कोविड की महामारी में कौन से मूवी और टीवी सीरीज आपने बिंज वॉच किए? देखिए, जैसे अक्षय कुमार के साथ हमने पहले इंटरव्यू किया था, उसमें हमने बताया था कि हमें कोई रुचि नहीं, मगर वो झूठ था क्योंकि वो इलेक्शन का समय था, तो लोग ज़्यादा भाव नहीं देते इस विषय पर। मगर अब हम खुल के थोड़ा बताना चाहेंगे क्योंकि हमें अभी 4 महीने की छुट्टी मिल चुकी है, मगर फिर भी हम अभी भी काम कर रहे हैं क्योंकि देश की उन्नति हमारे हाथों में है। तो ऐसा है कि हमने पहली बार इस लॉकडाउन में जो मूवी देखी थी वो थी शकुंतला देवी। क्या पिक्चर बनाई थी।
अलग ही एक नया वर्चस्व स्थापित कर दिया इस मूवी ने। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम और पिक्चरें देखने लगे। फिर हमने पहली बार ये भी पाताल लोक भी देखा, जो बहुत इंटेंस था और अमेज़ॉन पे स्ट्रीम हो रहा है। तो कृपया करून तुम्ही पण बघा अमेझॉनवर पाताळ लोक। स्पॉन्सर्ड बाय पाताळ लोक, ओनली ऑन Amazon। तो हमने पाताल लोक भी देखा और हमने अभी फिलहाल 3-4 दिन पहले 15 अगस्त के दिन पे हमने देखा कि हमारे दो चहेते क्रिकेट के खिलाड़ी MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपना अंतिम विदा कहा। उनकी रिटायरमेंट हो गई। हम भावुक हो गए, इसीलिए हमने ट्विटर पे झट से 2 लेटर उनके लिए लिख दिए और एक 4-5 शो और बिंज वॉच भी कर लिए, क्योंकि हम रात को ज़्यादा सोते नहीं और हमको नींद कम आती है। तो इसी के चलते हमने 3-4 शोज बिंज वॉच कर लिए। पूछिए और क्या पूछना है आप? जी, हमें उम्मीद है कि जनता इस जवाब से उनके दिल को थोड़ी शांति मिले, क्योंकि ऐसे गहरे सवाल ही हम इस चैनल पे पूछते हैं और सबसे बेहतरीन न्यूज़ सिर्फ इस चैनल पे। तो अगले सवाल पे जाते हैं पीएम साहब। हाँ पूछिए। ब्रिटिश के ज़माने के बाद से पहली बार हमारे एजुकेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव आए हैं। तो क्या लगता है कि मतलब कैसा होगा वो, मतलब क्या होगा फ्यूचर? देखिए, जो ब्रिटिश काल से, अंग्रेज़ों के काल से चलती हुई आ रही ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, ये पूरी नेस्तो नाबूद कर दी हमने। हमने ये सोचा कि अगर ब्रिटिशों के तरह ही हमें अगर शिक्षा प्रदान करनी है या फिर शिक्षा लेनी है, तो हम अकेले अपना भारतीय होने का वर्चस्व कैसे स्थापित करें। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाया जाए। और पिछले 3 साल से, या कहिए कि 2019 से, हमारी टीम के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अंतर्गत ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का के ऊपर काम कर रही है। दिन रात मेहनत करके आखिर में हमने ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। और आश्चर्य की ये बात है कि हमारे विरोधी पक्ष के नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया। ये पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहा है कि आपके विरोधी पक्ष ने आपकी निंदा ना की है, बल्कि इसे हंसते हंसते अपने पदर में ले लिया है। तो हमें खुशी है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बदलाव लाएगी और हमारे विद्या के स्टैंडर्ड्स बढ़ाएगी। क्योंकि अभी बीजेपी है तो बदलाव चाहिए। भारत पिछले 70 वर्ष से बदलाव की खोज में है और जब से हमारी सरकार आई है तब से हमारा एक ही नारा है, विश्वास है तो बदलाव है। और 2014 के इलेक्शन के बाद हमारे जनता ने हम पे इतना विश्वास रखा है, तो 2019 में हमने सोचा कि इसी विश्वास को अब हम देश की उन्नति में लगाएंगे। तो इसीलिए ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने लाई। अगले सवाल के से पहले हम हमारे दूसरे स्पॉन्सर इंटरनेशनल ट्रैवल्स को शाउट आउट देना चाहेंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल्स आपको जहां जाना है वहां लेके जाएंगे। धन्यवाद।
अगले सवाल पे आते हैं पीएम साहब। अरे विचार हमारे की, देश अरे विचार कशाला एवढा विचार करतोय? कैरेक्टर हं. पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, कैरेक्टर बोलिए। अगले सवाल पे जाते हैं पीएम साहब। हमारे देश में बहुत किसान है, बहुत सारे किसान, और उनको खेती करने में ऐसा बहुत सालों से चलता हुआ उनकी खेती करने की तरीके हैं, पर अभी वो तरीके काम नहीं करते क्योंकि उससे उत्पन्न कम होता है। तो आपको क्या लगता है, सर नए तरीके लाना चाहिए क्या सर खेती में? देखिए, जो हमारे किसान भाई बंधु हैं वो पिछले पिछले 100 सालों से भी पूर्व से हमें खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, जबकि हम खुद खाना अपने हाथों से बनाते हैं, मगर जो अनाज खाना बनाने के लिए लगता है उनमें उनका सहयोग सबसे ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपने हमारी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच सुनी होगी तो आपने ये समझा होगा कि हमने किसानों को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी, जिसमें 1 लाख कोटि का ये फंड क्रिएट हो चुका है, जो सिर्फ हमारे किसानों को मदद करेगा। और क्योंकि कोविड-19 के चलते हमारा देश कोविड के खिलाफ लड़ने में सक्षम है और हमारे किसान दिन रात मेहनत करके हल चला के हमारे लिए अनाज उगा रहे हैं, इसी के चलते 130 करोड़ भारतीयों ने सेल्फ रिलायंट या फिर आत्मनिर्भर बनने की शपथ ली है। और हमारे किसान भाइयों के लिए वैज्ञानिक और मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम के चलते जो कोई भी रिफॉर्म्स करने वाले हैं उसके लिए हमने एक अलग से मंत्रियों की संगठना बनाई है जो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे और किसानों को जब भी मदद की ज़रूरत होगी तो हमारी सरकार हमेशा आगे खड़ी रहेगी, क्योंकि किसान ही हमारे देश का भविष्य है। जी, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है आपने। अच्छा हुआ आपने स्क्रिप्ट अच्छे से याद की, वरना मेरे भी पैसे कटते। आखिरी सवाल पे जाते हैं पीएम साहब। पूछिए। तो अब हाँ, कोविड की महामारी में भारत की जनता ने अपने बल पे काफी मदद की है देश की, भले वो गवर्नमेंट को पीएम फंड में सीएम फंड में पैसे जमा करना हो या फिर मजदूरों को खाना देना। पूरे देश में अगर एक इनिशिएटिव ऐसा है जो आप करेंगे कहेंगे कि सबसे अच्छा है, तो कौन सा होगा वो? जी देखिए, गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के चलते देश की आर्थिक व्यवस्था को और देश के गरीबों को और देश की जनता को मदद करने के लिए जो धनराशि एकत्रित की थी वो हमने देश के नागरिकों के लिए हमने उनको प्रदान की, फ्री रेशन और एक भारत एक राशन कार्ड के चलते। मगर यहाँ पे हम एक स्पेशल मेंशन करना चाहेंगे कि जो चेन्नई और खारगर में कलेक्टिव जो एक इनिशिएटिव खड़ा हुआ था जिसका नाम था सुभाषिस इनिशिएटिव, वो हमें खुद को पर्सनली बहुत ज़्यादा भा गया, क्योंकि ये 2 छात्र थे, वरुण गोखले और श्लोक जागुष्टे, जो दोनों अलग अलग राज्य में रहते हुए भी
देश के बेरोजगार और भूखे अपने भाई बहनों की सहायता करने के लिए खुद अपने रिश्तेदारों से और अपने जान पहचान वाले लोगों से डोनेशन इकट्ठा करके लोगों को खाना देते थे। इनका असरानीय काम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने ये भी सुना था। हमारा हमारा आज का स्लॉट खत्म होने को आ रहा है, तो पीएम साहब हम आपको यहीं पे रोकते हैं। हाँ, तो अभी हमें बाकी का टाइम एडवर्टाइजमेंट्स वालों को बेचना है, तो इसलिए हमारा आज का न्यूज यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। Please like, share and subscribe to our channel Shubhashish Initiative.